Hello my dear students, today we are going to learn chapter number 14 from grade 9 science, and the name of the chapter is natural resources. So shall we start now? So this one is the outline of the chapter that you have to learn this many things in this chapter. One by one we will complete each of the point. So first we are starting with the first point, and that is life on earth. So what is life on earth? So life on earth includes that life on planet earth is dependable on many factors like resources available on earth, energy from the sun, etc. That if you are talking about the life on earth, it can be only possible by the energy from sun and the resources available on earth. की earth के resources के बिना और sunlight की energy के बिना earth के ऊपर life जीना possible नहीं है. Now the different resources available on the earth are land, water and air. So if we are talking about the resources of earth, it is land, water and air. अर्थ हमें लैंड प्रोवाइड करती है रहने के लिए, वाटर प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग के लिए एंड एयर प्रोवाइड करती है ब्रीदिंग के लिए. सो दिस आर द रिसोर्सेज. नाउ ऑल ऑफ दिस थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ फॉर्म की. ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ के लिए रिक्वायर है. ये नहीं होगी यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ. ओके, नाउ हाउ मेनी लेयर्स एंड हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर ऑन अर्थ? So there is lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere, etc. So what is in lithosphere? So lithosphere is the outer crust of the earth. So that if we are talking about the outer covering of earth, that is lithosphere. Then hydrosphere, that 75% of the earth's surface is covered with the water, and this water along with underground water comprise the hydrosphere. That hydrosphere, hydro का मतलब हुआ water and sphere का मतलब हुआ area. तो अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर वाला एरिया है, जितना भी वाटर कवर्ड एरिया है, वाटर कंटेनिंग एरिया है, दिस ऑल इंक्लूड इन हाइड्रोस्फीयर. फिर चाहे वो सरफेस वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, दैट्स ऑल हाइड्रोस्फीयर. देन एटमोसफियर, एज वी नो दैट द सराउंडिंग एटमोसफियर अराउंड अस, द सराउंडिंग एयर कवरिंग अस, दैट इज एटमोसफियर. देन बायोस्फीयर, सो द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. कि biosphere का मतलब क्या हुआ कि लाइफ का सपोर्टिंग जोन, कि ऐसा जोन जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, जिनके ऊपर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट सब रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, दैट इज बायोस्फीयर. बायो का मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स, एंड स्फीयर मतलब एरिया. तो ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, दैट इज बायोस्फीयर. देन अब बायोस्फीयर पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन आता है वो पढ़ना ज़रूरी है, राइट? सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून की. 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है. ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपको याद रहने चाहिए. अब बायोस्फीयर पढ़ा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड व्हाट इज abiotic component. So bio, that means living, so living component is known as biotic component, and abio, that means non-living. So all the non-living component is known as abiotic component. Okay, so now we learn by define that biotic components is the living thing constitute the biotic component of the biosphere. कि biosphere के अंदर जितने भी living things है, that is biotic component. At the same way abiotic component, that is the non-living things, that is air, water, soil on biosphere. कि भाई biosphere के अंदर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, दिस वन इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो ये सारे इंक्लूड होते हैं एबायोटिक के अंदर. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज ब्रीथ ऑफ लाइफ. दैट व्हाट इज ब्रीथ ऑफ लाइफ? ब्रीथ करने के लिए हमें कौन सा गैस रिक्वायर्ड है? दैट इज ऑक्सीजन. सो हमें इस पॉइंट के अंदर क्या पढ़ना होगा? एयर के बारे में पढ़ना होगा, देन ऑक्सीजन, और हम जो गैस ब्रीथ आउट करता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमें ये दो गैस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा. सो नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एयर, देन एयर इज अ मिक्सचर which contains nitrogen, oxygen, CO2 and water vapors.
Now on Venus and Mars there is no life because carbon dioxide constitute 95 to 97% of atmosphere. ये हमारे अर्थ की बात है कि अर्थ के अंदर ये सारे गैस प्रेजेंट है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मार्स, no life is possible over there cause and that atmosphere 95 to 97% carbon dioxide is there and no oxygen is present. That's why no life is possible. Now carbon dioxide is produced in atmosphere by following activities. कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रेजेंट क्यों हो रहा है, इतना प्रोड्यूस्ड क्यों हो रहा है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म. कि आप जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू आप जो भी ईट करते हो देन तो उसमें ग्लूकोज ही होता है. अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड एट द एंड प्रोडक्ट CO2 जनरेट होगा. तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ा. आफ्टर दैट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल्स. देन आप सभी को बाइक के बिना तो चलता है नहीं, फिर चाहे बाइक बोल लो, कार बोल लो या तो मोपेड्स बोल लो, एक्टिवा जुपिटर जो भी. देन तो ये सारे ऐसे ही तो चलते नहीं है, पेट्रोल की ज़रूरत है इनमें. अब ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप यूज़ करोगे उसकी वजह से क्या होगा, एयर के अंदर कंबस्टन हो जाएगा, एयर का पॉल्यूशन हो जाएगा. दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ कंबस्टन ऑफ फ्यूल CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड एयर पॉल्यूशन विल जनरेट. ना अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो आपको फिक्स करना है. दैट मीन्स उसको कम करना है. व्हाट यू विल डू, क्योंकि आप क्या कर पाओगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस. कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है दे हैव अ कैपेसिटी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमें क्या करना चाहिए, मोस्टली ट्री प्लांटेशन करना चाहिए. कि जितने ट्रीज ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, CO2 का लेवल कम हो जाएगा. एंड द सेकेंड पॉइंट दैट मराइन एनिमल यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक द शेल. कि जितने भी मराइन एनिमल्स है मतलब अंडर वाटर एनिमल की जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं खुद के शेल्स बनाने के लिए. देन क्योंकि मराइन एनिमल होते हैं वो शेल बना के उनके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं तो वो शेल बनता है कार्बोनेट से. तो ये सारे एनिमल्स इस तरीके से CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में कम करते हैं. ओके, गॉट इट.